ज़्यादातर हमारे पूर्वज लोग, हमारे मम्मी पापा लोग बैगा समाज के गुदना करते थे, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा गुदना होती थी। तो उसमें हमारी जीवन यापन के लिए पैसे भी ज़्यादा मिलते थे, प्लस दाल चावल जो भी है तो वो सूजी उतारने के लिए तो देती ही हैं। हमारे पूर्वजों से हमारा पन है, हमारा पेशा है, वो हमारे गुदना का ही है। तो हमारे जाति के जितने भी लोग हैं, वो आदिवासी जितने भी जाति के लोग हैं, उनके ऊपर उनके शरीर में गुदना बनाने के काम करते थे। जैसे बैगा है, गोंड है, हम लोग सभी जाति के गुदना करने वाले लोग हैं। तो वो अपने पूरे अंग में अपने जो प्राचीन कालों से जो उनके कल्चर के जो चीज़ें हैं, जैसे बांस के बम्बू, जैसे दौरी वगैरह, वो अपने कल्चर के ऊपर धारण किया गया है कि पहले कुम्हनी थी और दौरियाँ थी, और जैसे ये है चकमक यानी अब लाइटर हो गया, माचिस हो गया, यानी पहले इससे, और ये है पत्थर। अच्छा। तो ये पत्थर से आग रुई से करके टकरा के आग निकालते थे और आग जलाते थे चूल्हा में, जो 3 पत्थर का चूल्हा होती थी पहले। बैगा समाज की जो महिलाएं होती हैं, बच्चे होती हैं, प्रथम गुदना चूल्हा गुदवाते हैं, क्योंकि उनके जाति का पहचान है। जब तक माथे में चूल्हा नहीं होती है, उनके जाति की नहीं मानी जाती थी। You have an animal like a morella or a peacock. It has an ancient connection where we found even symbols in Bhimbetka caves dating about 7,000 years ago, which are very similar to this motif. कुम्हनी एक बांस की होती है, जो बांस के ही काम करने वाले लोग हैं, वो लोग बनाते हैं इसको कुम्हनी। तो जैसे यहाँ से मछली गई और यहाँ आके फंस गई। बैगा समाज के लोग अब छोड़ रहे हैं, बहुत अब लुप्त हो रहा है। अभी कुछ गिने चुने लोग ही हम लोग कर रहे हैं, नहीं पहले यही करते थे हमारे पूर्वज। सन 2011 में मैंने द टाइपक्राफ्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। मुझे देखा कि डिज़ाइन इंडिया में बहुत मतलब वेस्टर्न लग रहा है, इसमें कोई इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा। हमारी जो इतनी पुरानी हेरिटेज है, वो ट्रेडिशंस, वो उसको कैसे डिज़ाइन में लाएं, पर उसको कंटेम्पराइज़ कैसे करें। ये नहीं कि हम पीछे जा रहे हैं, हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। गाँव में जो शिल्प कला के साथ काम करते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके साथ हम मिलजुल के काम करते हैं और अक्षर बनाते हैं। ये नॉलेज एक्सचेंज है, ये वो नहीं है कि मैं उनको बता रहा हूँ क्या करना है, ये मैं भी सीखना चाह रहा हूँ उनके बारे में। इस वर्कशॉप में क्या है, थोड़ा तालमेल होता है। हम जो आदिवासी आर्टिस्ट हैं उनको भी हम बोलते हैं ट्राई करने के लिए अपने आप, और हम भी बनाते हैं सेपरेटली, उनको दिखाते नहीं हैं शुरू में। और फिर जब हमें लग रहा है कि अक्षर अच्छे लग रहे हैं, देन हम थोड़ा बहुत उनको फीडबैक देते हैं। हम इसी से स्टार्ट करते हैं यूजुअली वर्कशॉप, और फिर उसके बाद हम एक्चुअली लेटर्स में आते हैं। बट लेटर्स के पहले भी हम उनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि पहले आप लाइन या कर्व, थोड़ा गोलाई या तिरछा कुछ बनाएं अपने डिज़ाइन के, जैसे उनके जो मोटिव्स होते हैं, टैटूज़ या एम्ब्रॉयडरी, उसी को उसी रूप में लाएं।
उससे फिर हम अक्षर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बोलते हैं ठीक है आप एक अक्षर बनाइए, जो भी है, हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेज़ी भी हो सकती है। बेसिकली उससे हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम उनको बोलते नहीं कि आप इसको ऐसे बनाएं या वैसा बनाएं, उनको थोड़ा सुझाव देते हैं कि अच्छा आप इसको थोड़ा ऐसे बदल सकते हैं या उसको ऐसे कर सकते हैं। तो फाइनली सारे लेटर या काफ़ी सारे लेटर तैयार हो जाते हैं, जो हम अपने वापस ले जाके स्कैन करके उसको डिजिटाइज़ करते हैं और फिर वो अक्षर बन जाते हैं जो टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर में। पहले तो अजीब लग रही थी मेरे को ये सब करने में, लेकिन जब इसमें करने लगे तो मज़ा आने लगा देख के कि हाँ भाई ये सब अलग लग रहा है, देखने में मज़ा भी आ रही है और ये कितने सुंदर लग रहा है। ऐसे बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सब करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अक्षर में उभर के आ रहा है। लोग बाग तो पहले शरीर में ही करते थे या कागज़ के निवास में ही होती है, अब तो अक्षरों में हो रही है। तो हमें भी अब जानकारी हो रही है कि क्या चीज़ कैसा होता है। नहीं हम नहीं इंग्लिश जानते नहीं हिंदी जानते, अब हमें भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इससे नाम भी बन सकता है, उसमें गुदना भी रहेगा। तो एक तरह से ये दो चीज़ उभर के इसमें आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खुशी है मुझे। The letter forms you just saw, like this E that you saw on paper, now we took it on to the computer. We had to scan it and then trace it. So this is a software called Glyphs, and basically within this software you have to create all of these nodes, trace it by scratch and then refine it, and then we have to do something called kerning pairs, where you have to try every letter like A and B and A and C. You have to try, type every combination that exists, even A and 1, numbers, you know, the dollar symbol, and so on and so forth. So same thing with B and A and on. And then finally the letters are actually ready. You can see here you have all these various letters. और इस साल मुझे ऑस्ट्रेलिया में इनवाइट किया गया है इंडियन ओशन क्राफ्ट ट्रिएनाले में, जो पर्थ में होगा, और उसके लिए हमने ये अक्षर बनाया था बैगा टैटू से, गोदना से। और उसमें क्या होगा, अभी अगर आप अक्षर को टाइप करेंगे तो उसमें जैसे एक उनका है मोरेला, मोर के रूप में आता है टैटू जो होती है, तो मोरेला आप टाइप करेंगे तो वो ही आ जाएगा स्क्रीन पे। और एक है बखट जो उसमें खेती बाड़ी में इस्तेमाल होती है, तो उसको भी आप टाइप करेंगे उसका ही सिंबल आ जाएगा। तो ऐसे लोग सीख पाएंगे जो यहाँ के नहीं हैं। अब ये है बखर, इसमें लकड़ियाँ होती हैं, बैल होते हैं, तो बैल में जो लंबा लकड़ी लगाते हैं, उसके बाद फिर एक खेतों को बराबर करने के लिए, या फिर अगर चारा उग गया है तो चारा को काटने के लिए ये बखर लगा के हल चलाते हैं। इनके जो टैटू हैं बैगा टैटू में, उसमें एक बैल आँख का भी एक मोटिव है टैटू, जो घुटने में लगता है। और बैल आँख भी अगर आप टाइप करें तो वो बैल आँख का टैटू आ जाएगा। तो ऐसे लोग सीख पाएंगे जो यहाँ के नहीं हैं, और यहाँ के भी लोग आगे जाके अगर ये कम्युनिटी में जब ये ख़त्म हो जाएगा तो कैसे वो याद करेंगे। तो ये एक मेथड है आर्काइव के तौर पे, जो ये अक्षर इसके अंदर ये छिपे होंगे टैटूज़। आपको पता नहीं मालूम है या नहीं, पर ये वैसे दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है जो हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं या क्राफ्ट्स कम्युनिटी में एक फ़ॉन्ट बना हो। तो पहला जो फ़ॉन्ट हमने बनाया था वो 2012-13 के करीब था। उसका नाम गोदना है, जो उसका मतलब है टैटू। तो ये काफ़ी मतलब नई चीज़ हमने क्रिएट किया है, बट मेन इन लोगों को कैसा फ़ायदा हो ये मेरे माइंड में ऑलवेज़ रहता है, हर समय रहता है कि गांव वाले को, आदिवासी को इससे क्या मिल रहा है और उनको कैसे फ़ायदा हो। और क्योंकि काफ़ी लोगों के पास एक तो कंप्यूटर का साधन नहीं है और जिस पे ये टाइप हो सकते हैं, और दूसरा है अनपढ़ भी हैं बहुत लोग। तो ये मेरे माइंड में है कि गांव में कैसे इसको वापस लाएं। तो एक ऑप्शन ये है जिसमें हम ये लेटर्स वापस गांव ला सकते हैं
एजुकेशन के रूप में, किताब के रूप में या चार्ट्स के रूप में। मुझे लगता है जैसे अक्षरों में हमने शुरुआत किया तो मुझे लग रहा है कि अब ये स्कूलों में जो शासकीय हो या प्राइवेट हो जैसे भी हो, लेकिन लोगों तक ये पहुंच जाए, मतलब पढ़ने के माध्यम से भी। तो अक्षर के साथ साथ गुदना के बारे में भी उनको प्राप्त होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, और उनके साथ साथ हमारे जो आने वाले कल है बच्चे हैं उनको भी ये शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कितना अच्छी सुंदर रिवाज थी ये अपने पूर्वजों की। अभी कंप्यूटर में जाए, कागज़ में जाए, दीवालों में जाए, जहाँ भी जाए, लेकिन लौट के ना फिर से गुदना वापस आना चाहिए, मेरी ये मानना है। क्योंकि ये अगर पुस्तक में आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे, ताकि शहर के बच्चों को ये गांव के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी मिले, और गांव के जो लोग हैं तो इनके कितने महत्व हो रहे हैं इनके बारे में उनको जानकारी मिले। तो ये सब एक साथ जुड़ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। और फिर से अपना परंपरा, अपने पूर्वजों को जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि फिर से ये गुदना में आना चाहिए।